हेलो गाइस, सीओ ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम के नाम से आज फिर मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लाया हूँ। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग का फुल कॉन्सेप्ट। ये ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट बनने वाला है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया जाएगा। जिस तरह से ये वीडियो देख के सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपको पेपर ट्रेड करना है। उसके बाद आप रियल ट्रेड कर सकते हैं। पहले देख लीजिए पेपर ट्रेड में आप कितना दिन आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ऐसा है कि कभी भी किसी के भरोसे पे बैठना सही चीज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं सीखा हूँ वो आप लोग तक पहुँचा पाऊँ। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। गूगल पर सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ ट्रेडिंग। एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि ट्रेडिंग क्या है। तो नॉर्मल अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बोलना चाहूँ समझाने के लिए, देखिए, क्या हम लोग पर डे ट्रेडिंग करते हैं ना? ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ही होता है। सबसे पहले आप ये देखिए। तो मैं अगर कहूँ कि हम लोग पर डे ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, कोई ट्रेडिंग भाई ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट पे ही करोगे और कहीं नहीं करोगे। मान लो आप कहीं बाज़ार गए आप सब्जी उब्जी खरीदने के लिए, ठीक है, कंपेयर सब्जी से कर रहा हूँ बस बिगिनियर को समझाने के लिए। तो जो बार्गेनिंग का सिलसिला होता है ना, अब आपका जो दुकानदार होगा वो जो आपको कोई सामान देगा, मान लो आप कोई सब्जी खरीदने गए, वो आपको 20 रुपये में दिया। कितना में दिया? वो आपको 20 रुपये में। क्या दुकानदार 20 रुपये में खरीदा होगा? उसमें वो 2 रुपया 3 रुपया का प्रॉफिट भी रखता होगा। चलो 5 रुपये का प्रॉफिट रखता होगा। आपको 20 रुपये में देगा बोल रहा था, आपने क्या किया, 18 में लिया। तो ये जो बार्गेनिंग का सिलसिला, बाइंग और सेलिंग का, इसे हम लोग ट्रेडिंग के नाम से भी जान सकते हैं। और आप गूगल में सर्च करेंगे, ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड commodities as opposite to investing. We suggest a buy and hold. ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहें, आप इधर हिंदी भी कर सकते हैं, तो आपको हिंदी में भी आंसर मिल जाएगा। ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज ट्रेडिंग इन हिंदी। ट्रेडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है। ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है। ट्रेडिंग का मकसद चीज़ों को कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, समझ में आया? एक नंबर। अब दूसरा क्या जानेंगे हम लोग, वो जान लेते हैं। व्हाट इज इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंडिया विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन द निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइजेस from the best bid ask price of Nifty option contracts. A volatility figure percentage is calculated which indicates the expected
मार्केट वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। किसी को समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्या करना है, हिंदी कर देना है। आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। भारत विक्स का तात्पर्य इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स से है। NSI इंडेक्स में अगले 30 दिनों में व्यापारियों द्वारा अपेक्षित उतार चढ़ाव वाली परिवर्तनशीलता की मात्रा को मापता है। सीधे शब्दों में ये बाजार का महत्वपूर्ण खबरों पर बाजार में निवेशकों की अपेक्षा के मूल्य झूलों की गणना करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इंडिया विक्स में मैं बता देता हूँ। अभी अगर हम आज का इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स आज टुडे, देखिए टुडे आ रहा है ना, टुडे में क्लिक करेंगे हम लोग, मनी कंट्रोल में जाएंगे। आज का विक्स क्या है 14 पॉइंट, देखिए नोट कर ले सब कोई। ठीक है, इंडिया विक्स 15 के ऊपर होता है तो मार्केट अप ट्रेंड पे जाता है या जाने का कोशिश करता है, ऑल ओवर अप ट्रेंड के तरफ ही रहता है। 15 के नीचे रहेगा तो मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इंडिया विक्स 15 के ऊपर जब भी रहेगा तो एक बुलिश फॉर्म बन सकता है। ठीक है, इंडिया विक्स को कैलकुलेट करके निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता वो भी हम लोग सीखेंगे वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, आज हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं, बस इतना ही रहेगा वीडियो में। ठीक है ना, बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक्स कौन कौन से चीज़ों को हम लोग देखें और उससे हम लोग प्रिडिक्शन लगाए। क्या प्रिडिक्शन लगाएंगे कि बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है अगले दिन वो आज कहाँ तक जाएगा, या इस हफ्ता कहाँ तक जाएगा, या एक साल कहाँ तक जाएगा, या एक महीना कहाँ तक जाएगा, रहता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आ रहा होगा ना, बस समझा देता हूँ रुको। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, आ गया। अभी आप यहाँ पे सर्च करो इंडाइसिस में। ठीक है, बैंक निफ्टी सी ओवरव्यू, इतना नेट का प्रॉब्लम आज एक्चुअली वेदर थोड़ा ख़राब है इसलिए नेटवर्क भी इशू कर रहा है, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन सीख लीजिए जी, ट्रेडिंग सीख लीजिए भाई। आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना पैसा दे सकता है ट्रेडिंग। ठीक है, बस सीख लो, बिना सीख के करोगे तो लॉस ही होगा, लॉस छोड़ कर कुछ होगा नहीं। देखो बैंक निफ्टी क्लोज कितना में हुआ है, कितना में हुआ है क्लोज, देख लो, आप खुद देख लो भाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आएगा क्या, ये नहीं आ रहा। ये देखो 39598 पे बंद हुआ। ठीक है, तो इंडिया विक्स को अगर हम सीख लेते हैं ना तो ये 39598 अगर ऊपर जाता तो कहाँ तक जाएगा, एक दिन में या एक वीक में या एक महीना में या एक साल में। वैसे ही कहाँ तक नीचे आएगा, है ना, एक दिन में, एक वीक में, एक महीना में, एक साल में, वो भी चीज़ हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन आज हम लोग जान लेते हैं ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ट्रेडिंग
चालू मतलब ट्रेडिंग सीखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ हम जान लेंगे। फिर इसका भी वीडियो मैं आज ही बना दूंगा यूट्यूब में, ये मतलब दिख जाएगा आप सभी को, जो अभी के बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो फिर वापस से आ जाते हैं इंडिया विक्स में। तो हम लोग जानेंगे इंडिया विक्स अगर 15 के नीचे रहता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे रहता है, 15 के ऊपर रहेगा तो मार्केट एक बुलिश मान सकते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन बुलिश मान सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या और क्या देख सकते हैं हम लोग, और हम लोग देख सकते हैं क्या, और हम लोग देख सकते हैं क्या लिखे है, व्हाट इज डाउ जोन्स हिंदी। ठीक है, डाउ जोन हो या इंडिया विक्स हो, ये एक तरह का इंडिकेटर्स है जो मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का रुझान बताती है। ठीक है, डाउ जोन देखिए, डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज या DJIA अर्थात डाउ जोन्स औद्योगिक औसत या सिर्फ डाउ एक शेयर बाजार सूचकांक है। सूचकांक का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं इसको, जो संयुक्त राज्य में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों में स्टॉक प्रदर्शन को मापता है। स्केल मान सकते हैं, स्केल। ठीक है, तो ये हो गया डाउ जोन। तो हम लोग डाउ जोन देखने के लिए क्या करेंगे, डाउ जोन कितना चल रहा है, 384 पॉइंट नेगेटिव में चल रहा है। तो इससे हम लोग इंडिया विक्स भी देखें, हम लोग डाउन पे है, ये भी डाउन पे है। चलिए और कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे SGX निफ्टी। सिर्फ SGX निफ्टी देख रहे हैं आप, 0.20 के साथ अप में है, लेकिन कुछ नहीं है, वो तो फिर नीचे ही आना है उसके बाद। उसके बाद नीचे ही आना है उसको भी। तो ये हो गया SGX निफ्टी। उसके बाद आप देख लीजिए कैंडल स्टिक, व्हाट इज कैंडल स्टिक, STICK इन ट्रेडिंग इंटर। कैंडल स्टिक किसे कहते हैं, कैंडल स्टिक अरे बगल पे, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोग सबको, थोड़ा नेट का इशू है। देखिए कैंडल यही है, यही है कैंडल, इसे ही कहते हैं कैंडल स्टिक। जो मार्केट अप एंड डाउन रहता है ना, उस टाइम पे ऐसे होता है, ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ही वर्क करता है। तो जो 15 मिनट देख रहे हैं यहाँ पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप अगर लगा देंगे तो ये जो कैंडल मान लो यहाँ बनेगा, ये 15 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। कितना बुलिश बनता वो देखिएगा, ऐसे रहेगा। यहाँ अगर क्लोज करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो
जो आपका बॉडी बना है इसका ड्यूरेशन 15 मिनट है। समझ में आ रहा है? इसका ड्यूरेशन 15 मिनट है। तो कैंडल स्टिक यही हो गया। इसी पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? न सिर्फ ऐसे ही अगर हम एक बियरिश देख रहे हैं यानी कि रेड, तो हमारा एंट्री यहाँ होगा। देखो ग्रीन वाला लाइन पे, ठीक है। और हमारा एग्जिट कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। सीखेंगे, लेकिन ये समझाने का था, थोड़ा सा हम समझा दिया आप लोगों को। तो हम लोग ने सीखा पहले व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में भी अगर किसी को भी नहीं समझ में आएगा, क्लास 6 का बच्चा भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग किस तरह का है। एकदम शुद्ध हिंदी में भी बताएं और जिस हिसाब से समझाना था उस हिसाब से भी हम समझाएं। इंडिया विक्स क्या है, एक इंडिकेटर से। व्हाट इज़ डाउ जोन, वो भी एक इंडिकेटर से। व्हाट इज़ SGX, सिंगापुर निफ्टी, वो भी एक इंडेक्स है। देखिए हमारा जो इंडियन मार्केट है ना, वो फॉरेन मार्केट को देखते हुए चलता है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी काम करेंगे, अगर फॉरेन मार्केट देख रहे हैं हम लोग 200, 300, 400 पॉइंट डाउन है, तो इंडिया मार्केट भी अगर बुलिश रहेगा तो फिर इंडिया मार्केट भी डाउन ही आएगा, ठीक है। तो बहुत कॉपी करता है हमारा इंडियन मार्केट सिंगापुर मार्केट को, ठीक है। कैंडल स्टिक जान के क्या है, निफ्टी 50 क्या है। अब निफ्टी क्या होता है ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, निफ्टी। यहाँ आइए, सीखिए, फ्री है पूरा कोर्स भाई, फ्री में कोई नहीं सिखाता भाई। 3500, 4000, 10,000, 20,000 का कोर्स लेता है, ठीक है। ये निफ्टी का आप देख रहे हैं इंडेक्स है, निफ्टी का ये चार्ट देख पा रहे हैं, और निफ्टी 50 क्लोज हुआ है यहाँ पे 114 पॉइंट के साथ। और निफ्टी 50, व्हाट इज निफ्टी 50, ठीक है। हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द निफ्टी 50 इज द बैंक बोला मैं, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स that represents the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on the national स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगर किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा, उसे मैं हिंदी भी करके दिखा देता हूँ ताकि उसको भी समझ में आ जाए, उन सबको समझ में आ जाए कि हिंदी में भी होता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। निफ्टी दो शब्दों को मिलाकर बना है, नेशनल स्टॉक 50, नेशनल 50, ठीक है। निफ्टी शब्द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध सर्वोच्च 50 शेयरों पर आधारित है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज बैंक निफ्टी। अरे ये क्या खुल गया रे भाई, कभी कभी हो जाता है। देखो निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी दोनों सेम है, याद रखिएगा, और निफ्टी 50 अलग है ना। तो निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स comprised of the most liquid and large capitalized Indian banking stock, ठीक है। It provides investors with a benchmark that capture the capital market performance of Indian
बैंक स्टॉक, द इंडेक्स हैज 12 स्टॉक्स फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। इसे आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम सब दिखाएंगे, जो इंग्लिश, उसके लिए इंग्लिश हर किसी को समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखिए बैंक निफ्टी क्या दर्शाता है। बैंक निफ्टी एक स्टॉकरोल इंडेक्स है जिसमें केवल बैंकिंग स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और मतलब बैंकिंग स्टॉक मतलब जितने सारे बैंक है, SBI, ICI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कनाडा, जितने भी बैंक से आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जितने सारे बैंक है उन सब का शेयर है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और ये वॉलेटाइल भी ज़्यादा करता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख जाएंगे, सब एक दिन में मत समझिए, ठीक है। व्हाट इज फिन निफ्टी, हिंदी में ही एक बार में डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए फिन निफ्टी को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी कहते हैं। ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसका ध्यान केवल आर्थिक स्टॉक पर होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप सर्च फिल्टर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पोस्ट पॉपुलर पॉपुलर ट्रैक के लिए सेट कर लो। समझ में आ रहा है। फिन निफ्टी पहले इतना पहले फिन निफ्टी में कॉल कोई भी नहीं लेता था, पता भी नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन अभी फिन निफ्टी बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत अच्छा पैसा भी देती है, नो डाउट। तो फिन निफ्टी का एक फाइनेंशियल सपोर्ट का जो भी आपका फाइनेंशियल स्टॉक जो होते हैं वो सबको फिन निफ्टी देखते हैं। और निफ्टी 50 का क्या है, निफ्टी 50 का शेयर रहता है 50 सबसे बड़े लार्जेस्ट कंपनियों का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इंडिया विक्स, व्हाट इज डाउ जोन, व्हाट इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी के थ्रू हम लोग को ट्रेडिंग करना है, ओके। सिंगापुर मार्केट को कैसे हम लोग करें वो भी हम लोग देख लिए हैं, सीखेंगे अब आगे। मैं चाहता हूँ कि आप परिचय कर लो कि हम लोग को इस पे करना है, और आप लोग नोट डाउन भी कर लो। कैंडल स्टिक क्या है वो बता दिया, निफ्टी 50 क्या है वो बता दिया, बैंक निफ्टी क्या है वो बता दिया, फिन निफ्टी क्या है वो बता दिया। तो आगे हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंडिया विक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंडिया विक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ इंडिया विक्स। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।